स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा का विधान है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान व्रत भी रखे जाते हैं। पहला, शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ दुर्गा जी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। खास तौर पर महिलाओं को माँ शैलपुत्री के पूजन से विशेष लाभ होता है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन और कष्ट, क्लेश और बीमारियां माँ शैलपुत्री की पूजा से दूर होते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के विग्रह या चित्र को लकड़ी के पटरे पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तु अति प्रिय है, इसीलिए माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद पुष्प अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए, जिससे वह प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देती है। माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। 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 आप इस मंत्र का जाप मौन होकर भी रख सकते हैं। 108 मोती की माला आप अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और जैसा कि मैंने बताया, अजपा यानी मौन रहकर जिस भी मंत्र की आप आराधना करते हैं वह 4 गुना फलदायी हो जाता है। माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ महायज्ञ में अपने जमाता भगवान शिव और पुत्री सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। बिना निमंत्रण के ही सती अपने पिता के आयोजन में चली गई और भगवान शिव को निमंत्रण न देने के कारण को जानना चाहा। वहां अपने पति शिव के अपमान से दुखी होकर वह स्वयं को यज्ञ वेदी में भस्म कर देती हैं और अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेती हैं। यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। अब मैं आपके सामने शैलपुत्री की आरती गाऊंगी, जिससे आपके सभी दुख, क्लेश, रोग समाप्त हो जाएंगे। जो भी पूजा अर्चना की जाती है वह भाव से की जाती है। हमने कहीं से किताब पढ़ी या कहीं से कथा सुनी, उसका औचित्य इतना नहीं जितने आपके भाव मायने रखते हैं। जब हम भाव विभोर होकर माँ को पुकारते हैं तो माँ को आना ही होता है। वह कैसे ना आपके दुखों का निवारण करेगी जब आप इतने प्रेम भाव से माँ को पुकारेंगे। तो आइए पूजा में अपना घी का दीपक और कपूर लगाकर आप इस आरती को गाएंगे। भाव विभोर होकर आप शैलपुत्री जी की आरती गा सकते हैं। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करी देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलाए, जो तुझे सिमरे सो सुख पाए। रिद्धि सिद्धि परिवानी करे तू, दया करे धनवानी करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी, उसकी सगरी
आस बुझा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र को गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण करो, भक्त सदा सुख संपत्ति दो। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। भक्त को सदा सुख संपत्ति भर दो। श्रद्धा भाव से माँ के चरणों में शीश नवाकर और धूप अपने घर में सब जगह फैलाकर श्रद्धा भाव से पूरे दिन आप माँ का रटन करते रहें, उसका भाव रहे। मैंने पहले भी जैसे कहा कि आपकी श्रद्धा आपका भाव कार्य करता है। कोई आडंबर या कोई आपकी पूजा अर्चना इतना नहीं। पूजा अर्चना एक माध्यम है, लेकिन भाव उसके प्राण है। जब आप उन्हीं का चिंतन रखेंगी, उठते बैठते, कहा 2 जने जब आपस में बात करें तो तीसरे की चर्चा ना हो, और अगर तीसरे की चर्चा करनी ही पड़ जाए तो वह स्वयं माँ क्यों ना हो, स्वयं भगवान क्यों ना हो। जब आप किसी दूसरे से किसी तीसरे की चर्चा करने के बजाय उसका गुणगान करेंगे तो आपके जीवन में तो दुख ठहर ही नहीं सकता। यकीन मानिए, करके दिखेगा इन नवरात्रों में। मैं कल फिर से आऊंगी आपकी दूसरी हमारी ब्रह्मचारिणी की कथा लेकर। माँ दुर्गा सब पर कल्याण करे, सब पर अपनी कृपा का हाथ धरे, सबके चेहरों पर मुस्कान रहे। कामना के साथ मैं फिर कल आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मैया का गुणगान कीजिएगा।